नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अंग करेंगे और देखेंगे अंग पर जो बिंदी लगी होती है, जब यह किसी भी अक्षर पर लगती है तो इसकी आवाज़ किस प्रकार से आती है। बच्चों, जब आप अंग बोलते हैं तो अंग तो आवाज़ नाक से आती है। तो जब भी ये बिंदी किसी अक्षर के ऊपर आती है तो उसकी आवाज भी इस तरह से आती है। जैसे मान लो यदि यह बिंदी क के ऊपर लगेगी तो आवाज आएगी क। जैसे हम बोल रहे हैं कंघा या कंठ। इसी प्रकार से किसी भी वर्ण पर जब यह बिंदी लगती है तो आवाज नाक से आती है। जैसे यदि यह प पर लगेगी तो बन जाएगा पंग, जैसे पंखा या पंख। बच्चों, अंग का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में अंगूर आता है, क्योंकि हमने हमेशा से अंगूर पढ़ा है। तो आइए बच्चों, देखते हैं जब वर्णों के ऊपर अंग की बिंदी आती है तो हमारे गले से और नाक से आवाज आती है और किस प्रकार से यह आवाज आती है। जैसे इस चित्र में देखिए, क के ऊपर अंग की बिंदी और ठ, तो ये बन गया कंठ। र के ऊपर अंग की बिंदी गा, तिरंगा। झ अंग की बिंदी डा, झंडा। उसके बाद उसके नीचे देखिए, प अंग की बिंदी खा, पंखा। नीचे देखिए, घ अंग की बिंदी टी, घंटी, जिसे हम बजाते हैं, पूजा करते हैं तो घंटी बजाई जाती है। उसके बाद है बे अंग की बिंदी जो, तो क्योंकि ब पर जब ए की मात्रा लगी तो वो बन गया बे, और जब उसके साथ ही अंग की बिंदी लगी वो बन गया बे। नाक से आवाज आ रही है बेन जो, बेंजो, जो कि बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद है श अंग की बिंदी ख, तो क्या बना शंख। शंख भी बच्चों पूजा के दौरान बजाया जाता है। शंख के ऊपर देखिए, ड अंग की बिंदी डा, डंडा। और डंडा आप देखते हैं कि डंडा हमारे कई काम आता है। जैसे जब हमारे से चला नहीं जाए तो हम डंडे की सहायता से चलते हैं। यदि हमें अपनी रक्षा किसी से करनी है तब भी हम डंडे का प्रयोग करते हैं। तो डंडा बड़े काम की चीज है बच्चों। उसके बाद है त पर अंग की बिंदी और ग, पतंग। पतंग आपने उड़ाई होगी, आसमान में आपने देखा होगा कि पतंगे किस प्रकार से उड़ रही होती हैं। खास करके लोहड़ी के समय में इसे उड़ाया जाता है। उसके बाद है गे अंग की बिंदी द, क्योंकि ग पर जब ए की मात्रा लगी तो ये बना गे, लेकिन जब हमने बिंदी लगाई ये बन गया गे, गेंद, गेंद। उसके बाद है प अंग की बिंदी ख, ये बना पंख। अब बच्चों नीचे पढ़ते हैं, देखिए अंग की बिंदी ग, ये बना अंग। अंग का मतलब भाग, जैसे शरीर के अंग। उसके बाद है र अंग की बिंदी ग, रंग। रंग तो सबको पता है, कलर्स होते हैं। त अंग की बिंदी ग, तंग। जैसे आजकल आप कोरोना काल में घर पर रह रहकर तंग हो चुके हैं, है ना। तो उसके बाद है अ अंग की बिंदी क, अंक। जो आपके अंक आते हैं, जब आपके एग्जाम होते हैं, जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो आपके अंक आते हैं, मार्क्स आते हैं। उसके बाद है र
अंग की बिंदी क, रंक। ड, अंग की बिंदी क, डंक। तो बच्चों, ये जो शब्द मैं आपको एक साथ पढ़ रही हूँ, ये समान लय वाले शब्द भी हैं, जैसे अंक, रंक, डंक। उसके बाद है द, अंग की बिंदी ग, दंग। दंग मतलब हैरान रह जाना। भ, अंग की बिंदी ग, भंग। भंग मतलब किसी चीज को खराब कर देना। अंग मतलब ये अंग ही है। अंग, द, र, अंदर। ब, अंग की बिंदी द, र, बंदर। श, अंग की बिंदी क, र, शंकर। उसके बाद है ज, अंग की बिंदी ग, ल, जंगल। जंगल अर्थात फॉरेस्ट। म, अंग की बिंदी ग, ल, मंगल। उसके बाद है अंगूर, अंगूर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। लंग, गू, र, क्योंकि जब ल पर अंग की बिंदी लगी तो उसकी आवाज आई ल, तो लंगूर। उसके बाद है स, अंग की बिंदी तू, र, संतूर। अंगूर, लंगूर और संतूर, ये तीनों समान लय वाले शब्द हैं। मंत्र, मंत्र। ञ, यंत्र। त्र, तंत्र। ब, अंग की बिंदी ब, दूक, बंदूक। स, दूक, संदूक। तो बच्चों, ये सारे शब्द थे अंग की बिंदी वाले शब्द, और इन शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इनका उच्चारण करेंगे, क्योंकि जैसे किसी भी वर्ण पर अंग की बिंदी आएगी तो हमारी आवाज नाक से निकलेगी, जैसे क, च, ट, त। तो इस प्रकार से ये आवाज आएगी और आपको इसका सही से उच्चारण करना है। धन्यवाद बच्चों।